ये पढ़ा रहे थे ताम्र पाषाणिक जैसे कि पढ़ाए थे ना पूरा, कहाँ से पढ़ा रहे थे? तो पहले इतिहास है क्या, वहीं से पढ़ाए थे। इतिहास के बाद उसके बाद देख लिए थे क्या कि 3 तरह से बांटे थे। कौन कौन? प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक। जिसमें प्रागैतिहासिक हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। प्रागैतिहासिक में हम पढ़े थे कौन सा? पाषाण काल पढ़ रहे थे। पाषाण काल में 3 तरह से देखे थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उच्च पाषाण। तो जब इसमें नवपाषाण काल तक पीछे चैप्टर देख लिए थे कि नवपाषाण में क्या हो गया था कि उसमें घास की झोपड़ी बनाना, उसके बाद औजारे उन्नत, ये सब कुल्हाड़ी थी, क्या हो गया था, अस्थायी कृषि का निर्माण हो गई थी। अब जो उस समय निर्माण हो रहा था या तो क्या हो रही थी, पत्थर से या हड्डी से। अब इसके बाद जो ग्रामीण कहते ना कि अस्थायी जीवन हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा कि गांव का निर्माण होगा या ग्रामीण, उसके बाद समाज का निर्माण। तो अब इसी स्वरूप में आगे हम लोग आज पढ़ेंगे कि उस समय से क्या थी, कहीं पे कोई धातु का उपयोग नहीं हो रहा था। अब पहली बार क्या होगा, तांबा की खोज होगी। तो वही अब तांबा जैसे ही खोज होगा तो तांबा से वस्तुएं बनना चालू हो जाएगी। जैसे ही उन्नत औजार हो जाएगा बनना, तो वैसे ही क्या हो जाएगी कि आगे और विकास की ओर हो जाएगा। तो इसी में पहला लिखेगा ताम्र पाषाण काल। आज पढ़ेंगे हम लोग ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल लिखेगा ताम्र पाषाण। अब जो पहला ताम्र पाषाण तांबा की खोज की गई, तो सबसे पहले भारतीय ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति थी वो कैसी संस्कृति थी? तो जो भारत की पहले ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी वो ग्राम्य संस्कृति थी। कैसी संस्कृति थी? ग्राम्य संस्कृति थी। यही था कि भारतीय ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो थी पहले ग्राम्य संस्कृति थी। तो अब यहीं पे था जो तांबा का विकास हुआ। तांबा से पहले वस्तुओं की बनाई गई सो, और लगभग कितना, लगभग 5000 BC में क्या हुआ, सबसे पहले तांबा की खोज। क्या हुआ? सबसे पहले 5000 BC में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वो क्या था? लगभग 5000 BC में सर्वप्रथम मानव ने किसका प्रयोग किया? मनुष्य ने तांबा का प्रयोग, तांबा का प्रयोग किया। तो यही पूछे कि भारतीय ताम्र पाषाणिक संस्कृति ग्राम्य संस्कृति थी, और लगभग कितना, 5000 BC में इसका क्या किया, सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबा का प्रयोग करना पड़ा है। सो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का ताम्र पाषाणिक काल के, ताम्र पाषाणिक काल की प्रमुख संस्कृतियों का वितरण लिखेगा। ताम्र पाषाणिक काल की प्रमुख आहार, आहार,
आहार या मानस की ताम्रपाषाणिक संस्कृति। तो 2100 1500 आहार या मानस नामक जहाँ से ताम्रपाषाणिक संस्कृति मिली है वो संस्कृति क्या हो गया कि वो आहार नामक स्थान पर होने के कारण ही ताम्रपाषाण संस्कृति को क्या कहा गया, आहार संस्कृति भी कही गई सो, आहार संस्कृति भी कही गई सो। तो यही लिखिएगा राजस्थान के उदयपुर जिला में सबसे पहले कहाँ मिला है आहार, राजस्थान के उदयपुर, कहाँ पे, राजस्थान जिला में स्थित, कौन सा स्थान पे, राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित आहार नामक नदी के पास क्या हो गया कि राजस्थान के उदयपुर आहार नामक पूरा स्थल के पास कौन 1952 से 54 में कौन खोज किए थे, रतन चंद्र अग्रवाल जी ने इनकी खोज की। कौन सा, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित आहार नामक, प्रथम यहीं से ताम्रपाषाणिक संस्कृति की जन्म अति। ताम्रपाषाणिक संस्कृति की जानकारी मिली, संस्कृति की जानकारी मिली, लिख लीजिएगा। क्या हो गया कि राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित आहार नामक पूरा स्थल में कौन सा 1952 से 54 में कौन, रामचंद्र अग्रवाल सर्वप्रथम क्या किए, ताम्रपाषाणिक संस्कृति की जानकारी मिली। कहाँ से, राजस्थान के अथी में क्या था जो ये पूरा स्थल मिला वो कौन सी नदी थी, आहार नामक नदी के तट पर, नामक नदी के किस पे, तट पे होने के कारण इसको क्या कहा गया, आहार संस्कृति कही गई, आहार संस्कृति कही गई। देख लीजिएगा क्या है कि जो ये मुख्य रूप से क्या, हाँ आइए या पहले बात करने लगी उसकी क्या है कि ये आहार मानस की ताम्रपाषाणिक संस्कृति है जो 2100 BC से कितना 1500 BC राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित आहार नामक पूरा स्थल से कब मिला, 1952 से 54 में कौन खोज किए, तो लिखेगा रामचंद्र अग्रवाल। सर्वप्रथम ताम्रपाषाणिक संस्कृति की जानकारी कहाँ से मिलती है, राजस्थान के आहार नामक नदी के तट पे होने के कारण इसको आहार संस्कृति कही गई। समझ गए। तो पहले कह दिए थे कि कोई भी संस्कृति का जो उदय हुआ वो किसी नदी के किनारे ही हुई है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आगे पढ़ेंगे तो सिंधु नदी पे होगी सो। तो इसी तरह ये आहार क्या हुआ, ताम्रपाषाणिक जो स्थल मिली यही ताम्र, तो इसको क्या कहा गया, ताम्र संस्कृति या ताम्रपाषाणिक काल की संज्ञा में हम इसको रख लिए सो। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, धूलकोट के कहाँ तक जो आहार संस्कृति है कहाँ पे, उदयपुर राजस्थान में ही है। उदयपुर के लोग क्या कर रहे हैं, आहार संस्कृति को किस नाम से जानते हैं, कहेगा कि आहार संस्कृति को उदयपुर को ले किस नाम से जानते हैं, तो धूलकोट के नाम से, धूलकोट के नाम से ना। वही वाला बात ना हो गया कि मुझे फुर्सत ही कहाँ कि मौसम सुहाना देखूँ, मैं इतिहास से निकलूँ तो जमाना देखूँ। तो इसी डूब जाना है, डूबेंगे तब तक। धैर्य रखने से ही बहुत कुछ मिलती। सबसे इसमें खेल है, इसमें पैसेंस का,
जिसने भी ईमानदारी से पैसेंस रख लिया, धैर्य जो रख लिया, वो एक दिन बहुत ऊपर जाने वाला है। क्योंकि सबके पास पैसेंस ही नहीं, उसको जल्दी रिजल्ट चाहिए। और जिसके पास भी धैर्य है क्या जाएगा, वो बहुत ऊपर की ओर जाए। पता है ना धैर्य। जैसे वो कबीरदास वाला कहानी ना सुनाए थे, कबीरदास वाला कहानी में नहीं आप लोग पूछ रहे थे कि सर शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पता है ना सवाल हमारे पे दारू रहता है कि सर आप ऐसे बोलते हैं कि आप लगता है कभी करवे नहीं करिएगा ना, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, होता है ना। तो एक कबीर जी के पास कौन एक आए रहते हैं, कौन उसके गेस्ट लोग रहते हैं वहाँ पे कबीर जी की समझदारी बहुत बड़ी बात है। कहता है कि जो ज्ञान वो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ज्ञान नहीं होता है। तोता को भी रटा देंगे तो बोलने लगेगा कि भारत की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी पटना है। शिक्षा मतलब क्या, जो आपका बिहेव में परिवर्तन ला दे, बिहेवियर परिवर्तित हो जाए तब आप में मतलब कि तब आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। आपको बोलने सही से आ नहीं रहा है, आप कह रहे हैं कि हम मेरे पास बहुत कुछ है। तब क्या हो गया कि वहाँ पे जब कबीरदास जी से सवाल हुआ, कबीरदास के पास बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनकी समझदारी इतनी गजब की थी जो आज भी लोग उस पर पीएचडी कर रहे हैं। जो उनके अनुयायी सब थे वही लिखे पूरा। तो कबीरदास के यहाँ आए हुए थे गेस्ट जब आए हुए थे ना, तो कबीरदास से कहें कि जैसे बातें होने लगी तो कबीरदास जी वो लोग कहें क्या कि अति के पुरुष के विकास में सबसे बड़ी बाधा है महिलाएं। कबीरदास बोले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं था। अब वहाँ पे बातें होने लगी तो वो लोग बोले कि चलिए कबीरदास तो शादी किए हुए हैं और सबसे समझदार व्यक्ति है, तो जब सबसे समझदार व्यक्ति शादी किए तो कहा कबीरदास आप बताइए, आप तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप शादी भी किए हुए हैं, तो क्या शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो किए हुए। तो कबीरदास क्या किए, कहे अपनी पत्नी को आवाज़ दी, ए जी सुनते हैं, लालटेन जला के लेते आइएगा। अब उनकी पत्नी क्या की कि लालटेन जला करके ले करके आ गई। फिर जैसे ही रखी फिर कहा कि ए जी सुनते हैं, कुछ मीठा लेते आइएगा। तब उसकी पत्नी आई फिर से, और वो इस बार क्या लेके आई, नमकीन ला के रख खाने लगे। अब उस व्यक्ति को कहा, बात समझ में नहीं आया, कहा कि यार दोनों पागल है, पति और पत्नी। दोपहर हो रहा है, दोपहर का समय है, और दोपहर सुबह के समय में वो क्या हो रहा है कि लालटेन जला करके लेके आ रहा है, और ऊपर से क्या है कि ये मांग रहा है मीठा, ये मांगे मीठा तो ला के नमकीन दे रहा है, कुछ बोला भी नहीं, नमकीन खा रहा है। तब अब सवाल किए कि कबीर जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि दोपहर में आप क्या किए, हमको समझ में कुछ आया नहीं। क्या समझ में आया, क्या कुछ समझ में आया नहीं। दोपहर में आप क्या कर रहे हैं, लालटेन जला करके मंगवा रहे हैं, और ऊपर से जब आप मीठा मांग रहे हैं तो आपकी पत्नी नमकीन ला के दे रही। कहा वह तब वही वो कहें कि जब दोनों क्या कहे कि जब हम उनसे लालटेन मांगे जला करके, तो उसके अंदर इतनी विश्वास और समझदारी थी कि उसको जान रहा था कि जब कोई काम है तभी वो हमसे मंगाए हैं, क्योंकि अनावश्यक वो हमें परेशानी नहीं दे सकते हैं। दूसरा बात उनको लगा कि जब वो हम उससे मीठा मांगे तो वो नमकीन ला के दी। हमको इतना विश्वास था क्या कि अगर उसमें मीठा नहीं होगा तभी वो नमकीन ला के दी। तो हम दोनों के पास उतनी समझदारी है, जब दोनों के पास इतनी समझदारी आ जाए तब शादी करनी चाहिए। समझ गए। तो वही अब हमारा कहना में क्या है कि जो शादी है वो अपनी शादी और पढ़ाई क्या है, दोनों अपनी पसंद से करनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई पढ़ाई और जो सिलेबस है किताब, अगर वो आपको पसंद नहीं है, अगर आप उसको ले लिए आप पढ़ रहे हैं ज़बरदस्ती किसी के प्रेशर में, तो वो हमेशा सर का दर्द बना रहेगा, समझ में आएगा नहीं। और गलत इंसान से शादी हो गया तो वो भी ज़िंदगी भर सिर के दर्द बना हुआ है ना। तो दोनों अपनी पसंद से होनी चाहिए, समझ गए। इतनी समझदारी, तो यही कहें कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पढ़ाई। समझदारी आनी चाहिए आपके अंदर। डाटा तो बहुत के पास है, लेकिन आप उससे सीखे नहीं ना,
कितनों बड़ा कहा कि कुछो बन जाइए आप यूपीएससी कर लीजिए, नीट करके डॉक्टर बन जाइए, आईआईटीएन बन जाइए, लेकिन अच्छा इंसान सबसे पहले बनिए। अच्छा इंसान ही ना बने तो कौन सी बन गया, कुछ बन जाइए, कोई आपका ज़िंदगी सूखे ना रहेगा कभी, है कि ना। तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए अच्छी इंसान बनने। तो एक समझदारी लाना है, समझ। शिक्षा मतलब समझ, और शिक्षा मतलब आप लोग कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन से क्या मिला है, मिले हैं अधिक मात्रा में, क्या मिले हैं अधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले। आप इसी को क्या कहा जाता है, ताम्रवती या राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, कौन सा जिला, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बानस नदी के तट पर स्थित कौन सी उत्खनन, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बानस नदी के तट पर स्थित 1959-60 में बीबी लाल महोदय ने, यही है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बानस नदी, कौन सी नदी है, बानस नदी के तट पर स्थित गिलूंड उत्खनन, कौन उत्खनन, गिलूंड उत्खनन 1959-60 में बीबी लाल महोदय, कौन सी नदी पे है, बानस नदी, बानस नदी पे होने के कारण इसे कौन सी संस्कृति कहते हैं, इसे बानस संस्कृति भी कहते हैं। इसे बानस संस्कृति भी यही कहा जाता है कि बानस नदी पे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, बानस संस्कृत लिख लेंगे। ताम्रपाषाण जहाँ मिला है इसका प्रमुख स्थल और तथा गिलून यही है। आहार संस्कृति मिली थी ना, बनाथल, गणेश्वर तथा गिलून प्रमुख स्थल है ताम्रपाषाण काल का। लिखिएगा आहार से श्वेत चित्रित मृदभांड मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, लिख लीजिए, मृदभांड के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट पॉइंट, यह लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। आहार संस्कृति वाला लोग कहाँ लगता था, ये लोग तो कहे थे ना पत्थर के घर, तो तुम कहते लोहा के घर बना के, अभी पत्थरे से सब काम हो रहा है उस समय। हाँ, पत्थर के ही क्या हो रहा है इस समय में, ये लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। लिख लीजिएगा, आहार संस्कृति वाला लोग कहाँ रहते थे, पत्थर के बने घरों में, पत्थर के बने घरों में रहते थे, पत्थर के बने घरों में। गिलूंड इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र
माना गया है। और गिलून इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना। हाँ, पकी हुई, हाँ यहीं पे गिलून में, यहाँ पकी हुई, पूछेगा पकी हुई ईंटों का साक्ष्य, यहाँ पकी हुई ईंटों का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य मिला है। तो वहाँ पे थे ना कि कच्ची ईंटों कहे थे ना, जो आप बोले थे क्या कि वहाँ अथी, यहाँ पे क्या है कि सर पकी हुई ईंटों, तो कहते ना कि जो मध्य पाषाण काल में पढ़ाए थे पीछे नवपाषाण, वहाँ पे क्या थी, घास और कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। अब यहाँ पे ताम्रपाषाण संस्कृति में क्या हो गई, यहाँ पे साक्ष्य मिलने लगा किसकी, पकी हुई ईंटों की। सो तो पकी हुई ईंटों का निर्माण, तो जैसे ही अब वहाँ पे नवपाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया था, तो आग के जैसे ही से परिचित हुआ, तब इसमें भी क्या हुआ, परिवर्तित होकर कच्ची अब पकी हुई ईंटों के रूप में हो गई। सो आहार संस्कृति है, इस आहार संस्कृति से क्या मिली है, तो यही आहार संस्कृति से आपकी तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ और तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ और पतले पत्थर और चादरें प्राप्त हुई। यही सब मिला है। कहे कि अगर आहार संस्कृति से क्या क्या मिली, तो तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ, छुरियाँ, पतले पत्थर और चादरें प्राप्त। कायथा के लिखिएगा, कायथा के ताम्रपाषाणिक 2000 से 1800 BC। कायथा के ताम्रपाषाणिक संस्कृति मध्य प्रदेश के उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कौन, कहाँ पे, चंबल की सहायक, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में चंबल की सहायक नदी काली सिंधु के दाएं तट पर है ना। कायथा के ताम्रपाषाणिक संस्कृति 2000 से 1800 BC मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में चंबल की सहायक नदी काली सिंधु के दाएं तट पर, किस तट पर, दाएं तट पर कौन सी पुरा स्थल मिली है, कायथा पुरा स्थल मिला है। कौन सा स्थल, कायथा पुरा स्थल। कायथा पुरा भारतीय वायुमय में वारा मिहिर के जन्म, भारतीय वायुमय में जन्म भूमि को क्या जाना जाता है, हेवी नाम है ना, बहुत अजीब अजीब नाम। भारतीय वायुमय वारा मिहिर के जाना जाता है। यही था ना कपीतक संस्कृति, कायथा या ताम्रपाषाणिक संस्कृति। तो इसी को वारा मिहिर के जन्म को क्या कहेगा, वारा मिहिर के जन्म स्थान के नाम को क्या जाना जाता है, कपीतक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। भारतीय वायुमय में वारा मिहिर के जन्म भूमि को कपीतक के नाम से क्या होता है, जाना जाता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम 1964 ईस्वी में
एस वाकनकर महोदय ने की थी। इसकी खोज सर्वप्रथम 1924 वाकनकर महोदय ने भारतीय वायुयान वाराणसी के जन्मभूमि को क्या कहा जाता था? कपितक के नाम से जाना जाता है। कायथा या ताम्रपाषाणिक संस्कृति को कौन खींच किए थे? जिसकी कायथा या ताम्रपाषाणिक संस्कृति की खोज 1964 ईस्वी में वी.एस. वाकनकर महोदय ने किए थे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख स्थल है कायथा एवं एरन। कायथा संस्कृति में लिखिएगा प्रमुख स्थल कौन सा? कायथा और एरन। क्या था? प्रमुख स्थल है कायथा एवं कायथा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति। यहाँ से न लिख लीजिएगा, यहाँ से वीरशैव मूर्तियों का अवशेष मिले हैं। क्या हुआ? यहाँ से वीरशैव की मूर्तियों का क्या मिला है? एलियन जैसी कीमती पत्थरों प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एस्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों क्या हुआ? पत्थरों के हार। हाँ, गर्दन में पहनने वाला पत्थरों के हार प्राप्त हुए। तुहे गदाए है। जो चीजें रहेगी वही चीज न रहे, उसी चीज का ना वस्तुएं बनाई जाएगी। सोना का ना खोज हुआ तो तू तांबा सोना का बना लेगा, तांबे का हार पहनेगा। आगे खोज हुआ तू गाड़ी में, अब पहले बैलगाड़ी पर चढ़ता था कि नहीं? बैलगाड़ी से पहले भी और उसी गाड़ी थी, पैदले आदमी चल रहा था। अब कार खोज हुआ, विमान खोज हुआ, रेलवे बनी, तब ना रेल में चढ़ेगा। गजब बात करता है। मतलब महिलाएं है, उसका गुण महिला का ही है, पुरुष का गुण पुरुष का है। तो श्रृंगार की आवश्यकताएं है तो उस समय में जो वस्तु है वही से श्रृंगार होगा। मतलब वो भी पहनता था उस समय में, देता कि पुरुष और महिला जो साक्ष्य मिला है उसमें पुरुष और महिला दोनों की, पुरुष भी पहनते थे। देखते होंगे ना कि जैसे अभी आदिवासी वाला फिल्म देखा तो गर्दन इस समय पूरा पहने रहता है बना के पत्थर ये सब का, तो वही ना वो पत्थर का बन रहा है। यहाँ से क्या हुआ? एस्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों का हार प्राप्त हुआ है, इससे हार बनी हुई थी। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, हो गया यहाँ सके। कायथा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? उज्जैन जिलों में चंबल की सहायक नदी और काली के सिंधु नदी के तट पर कायथा पूरा स्थल मिला है। इसका प्रमुख स्थल है कायथा और एरन। यहाँ के वीरशैव की मूर्तियों का अवशेष मिले हैं। यहाँ से एस्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों का हार प्राप्त हुए। नेक्स्ट, मालवा की ताम्रपाषाणिक 1700 से इसे नवटोली ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। इसे नवटोली ताम्रपाषाणिक
इसे नवटोलिक ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। इसे नवटोलिक नवदाटोलिक ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा। प्रदेश जिला मध्य प्रदेश राज्य मध्य प्रदेश मध्य लिख लो मध्य प्रदेश के राज्य के मध्य प्रदेश के राज्य के जिले में कौन सा टोली? नवदा टोली। कौन टोली है रे? गाना बजाएगा। नवदा टोली है। और महेश्वर के उत्खनन महेश्वर के उत्खनन का महेश्वर के उत्खनन की संस्कृति उत्खनन की संस्कृति का क्या मिली है? विशिष्ट स्वरूप मिला है। यही है। क्या हुआ है कि नवादा टोली ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के जिले में कौन सा? नवदा टोली है, जो उसी में महेश्वर के उत्खनन की संस्कृति का सर्वप्रथम विशिष्ट रूप से कौन कौन सा है? सो प्रमुख स्थल में लिख लीजिएगा नवदा टोली। उसके बाद लिखिए महेश्वती साम्राज्य ना। उसके बाद है कायथा एरन ना मिलता है, अशोक का एरन अभिलेख। और इनाम गांव पढ़िएगा, उसमें सिंधु जब पढ़ेंगे तब। यही वह नवदा टोली, महेश्वर, नागदा, कायथा, एरन, इनाम गांव, ये सब क्या है? प्रमुख स्थल है। नवदा टोली से क्या क्या मिला है? तांबे की चपटी कुल्हाड़ियाँ, तांबे की चपटी नवदा टोली क्या होता है सर? मृदभांड वस्तु है। अन्य के साक्ष्य क्या मिले हैं? अन्य के साक्ष्य मिले। अन्य के साक्ष्य मिले नवदा टोली से तांबे की चपटी कुल्हाड़ियाँ। उसके बाद मिला मृदभांड, अन्य के साक्ष्य मिले। मध्य प्रदेश के गुंगेरिया स्थान है रे भाई। गुंगेरिया मध्य तांबे के उपकरण। मध्य प्रदेश से गुंगेरिया से हथियार मिला है। उस हथियार में क्या था? उपकरण क्या? हथियार। चांदी के पतले पत्थर मिला है। यही कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से। गुंगेरिया से तांबे के उपकरण, हथियार, चांदी के पतले। वहाँ से महाराज कौन जिला? धुलिया जिला। धुलिया जिला दायमाबाद जगह है। कौन सा जिला? अहमदनगर जिला। अहमदनगर जिला। इनाम गांव से क्या मिला है?
इनाम गांव कहाँ है? पुणे जिला, पुणे। ये सब जगह से क्या मिला है आपको? बस्तियाँ मिली है। क्या मिली है? सबसे बड़ी बस्तियाँ मिली। कहेगा सबसे बड़ी बस्तियाँ का साक्ष्य कहाँ से मिला है? महाराष्ट्र के प्रकाश धुलिया जिला, दहमाबाद के अहमदनगर जिला, और इनाम गांव से कौन सा जिला? कौन जिला? पुणे जिला मिला है। सो पुणे जिला मिला है। सबसे बड़ी बस्तियाँ मिली है। सबसे बड़ी बस्तियाँ मिली महाराष्ट्र में प्रकाश के धुलिया जिला, दहमाबाद अहमदनगर जिला, इनाम गांव के पुणे जिला, और सबसे बड़ी कौन सी जिला? बस्तियाँ मिली है। साक्ष्य मिलना चालू है। और तांबा से पहले तक के कौन सी थी? सिर्फ जो नवपाषाण काल तक उस समय पत्थर की औजारें बननी चालू हो गई थी। तो जहाँ से पहला बार तांबा धातु का प्रचलन चालू हुआ ना, तो यहाँ से तांबा से वस्तुएं बनने लगी, इसीलिए इसको कहा गया ताम्रपाषाणिक संस्कृति। यहाँ से तांबा, अब आगे से लोहा मिलेगा तो लौह युग संस्कृति और देते हैं ना, तो वही बांटा गया ताम्रपाषाणिक संस्कृति, इसीलिए कहा गया। कंप्लीट है, आप लोग को समझ गए पूरा मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति से यहाँ से लेके जहाँ से तांबा का साक्ष्य मिलना चालू हो गया। सो अब कल हम लोग देखेंगे कौन सी संस्कृति? जारवे की ताम्रपाषाणिक संस्कृति 1400 से 700 BC। कल एक क्लास और होगा, उसके बाद आपको खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे चल जाएंगे हम लोग कौन सा? आदि ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी या हड़प्पा की सभ्यता। अब वहाँ से चालू हो जाएगा संस्कृति, अब वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ हो जाएगी। कल क्या है? एक क्लास के बाद नेक्स्ट क्या है? दूसरी क्लास से आप लोगों का पूरा चालू, उसमें पूरा फिगर के साथ देखेंगे कि कैसे कितना विकसित था, कैसा मृदभान था, कैसी वस्तुएं बनी थी, नाला किशोर था, घर किशोर घुल रही थी, अन्नागार क्या था, मोहनजोदड़ो में क्या मिला। सो पूरा का साक्ष्य एकदम फिगर के साथ पढ़ रहे हैं ना, रटने वाला बात नहीं है, पूरा फिगर इमेज के साथ पढ़ रहे हैं। आपका जो भी क्लास नोट्स है उसमें पूरा फिगर रहता है, पूरा फिगर है ना ड्रॉग, पूरा फिगर बनी हुई रहती है। सो कोई दिक्कत नहीं है, खाली पढ़ते चलिए।